दोस्तों 28 जुलाई को बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में एक जो है वो बलोच कौमी इज्तिमा होने को जा रहा है, जिसे मकामी जबान में बलोच राजमुची कहा जा रहा है। इस हवाले से कराची में एक अहम डेवलपमेंट्स थी, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। हुकूमत की जानिब से एक तरह से गैर एलानिया क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जा चुका है। गुज़श्ता 2 दिनों से जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर लियारी और रिफाफ के इलाकों में कुछ कारकुनान को जो है वो हिरासत में लिया गया और अब तक इनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। ये तो एक तरफ, लेकिन इसके अलावा आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर कराची के गुलबर्ग के इलाके में जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट साहब को जो है वो गुलबर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया। और उसके बाद इतला मिलते ही वकला की एक बहुत बड़ी तादाद और इसके अलावा HRCP के अहदेदार जो है वो थाने पहुंचे। और जहाँ पर पुलिस के साथ इनकी क्या बात हुई, तो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, तौसीफ अहमद खान साहब, जो कि HRCP से भी इनका ताल्लुक है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या थी असद भट्ट साहब को गिरफ्तार करने की, जो कि एक शरीफ इंसान भी है और जिनका आज तक किसी इस तरह के मामला में कभी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही नहीं कि जिसकी वजह से पुलिस उन्हें घर से आके गिरफ्तार करे। जी सर, ये बताया कि क्या वजह थी और क्या उनसे पूछताछ हुई? देखिए, 1:30 बजे पुलिस उनके घर में दाखिल हो गई बगैर परमिशन के, लेडीज पुलिस भी। और SHO ने उनसे कहा, उसने SHO ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। उसने कहा कि SHO को जो है तकलीफ है पाँव में, तो आ नहीं सकते, तो आप हमारे साथ चलें। और वो उन्हें थाने ले गए और DSP के कमरे में बिठा दिया। DSP उनसे बलूचिस्तान के बारे में सवालात करता रहा। उन्होंने बताया कि भाई मुझे कुछ खासा अरसा हो गया बलूचिस्तान गए हुए, मेरा इरादा है, मगर मैं फौरी तौर पे नहीं जा रहा। तो इस दौरान हम सब लोगों को खबर पहुंची, हम सब लोग वहाँ पहुंच गए, तो पुलिस का रवैया नरम हो गया। फिर मीडिया पे खबर चल गई पूरी दुनिया में, तो वो तो खासे पोलाइट हो गए। और 4 बजे उन्होंने जो है भट्ट साहब को कहा कि वो घर जा सकते हैं। मगर ये बहुत बड़ा वाज़े हरासमेंट है कि HRCP के चेयरपर्सन के साथ दिन दहाड़े ये होना, ये इंसानी हुकूक की पे बड़ी कारी ज़रूरत है। तो सर ये बताया कि सिर्फ बलूचिस्तान जाने की वजह से उन्हें पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, घर से गिरफ्तार करके लेकर गई, या और भी उनसे कुछ सवाल पूछे गए? नहीं, वो सवाल बलूचिस्तान के बारे में DSP पूछते रहे। हैरत हमारा भी ख्याल था कि कोई और लोग होंगे, मगर कोई और आदमी नहीं था। तो DSP ने उनसे 2-4 सवाल किए। एक अच्छे माहौल के अंदर वो बलूचिस्तान के हवाले से थे। मगर ये कि मेरा ख्याल है गुज़श्ता 2 दिन से जो शहर में गिरफ्तारियां हुई हैं, बलोच कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, ये हरासमेंट उसी की एक शक्ल है। और उसमें उनका ख्याल होगा या उनके पास इतला होगी कि भट्ट साहब भी जा रहे हैं, तो जबकि भट्ट साहब नहीं जा रहे गवादर, मगर ये हरासमेंट के लिए उन्होंने ये तरीक़ेकार इख्तियार किया, जो कि काबिल मज़म्मत। अरे सर, मतलब उनसे भट्ट साहब से जब फ़ोन पे जब हमने रब्ता की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी 28 जुलाई को जो ग्वादर में जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से, उस हवाले से उनसे पूछा गया कि मतलब आपका उनसे रब्ता क्यों है। तो क्या आप समझते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी जो कि गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वाकई में वो कोई ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है कि जिसकी वजह से रियासत को एक्शन लेना पड़े? देखिए, भट्ट साहब ने भी वाज़ेह तौर पे कहा, हम सबका मौक़िफ़ है कि जहाँ पे भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, वहाँ पे HRCP आवाज़ उठाएगी। अगर बलोच शहरियों को लापता किया जाएगा और उनकी रिहाई के लिए एहतजाज करने वाली औरतों बच्चों पर तशद्दुद होगा, तो HRCP उस पर आवाज़ उठाएगी। तो भट्ट साहब का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हम आवाज़ उठाते हैं और वो उठाते रहेंगे। और अगर हमें बलूचिस्तान जाना हुआ तो भी जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान इस मुल्क का सूबा है। तो हम तो इस तरह की किसी जबर को कबूल नहीं करेंगे। यही बात उन्होंने DSP से कही कि जहाँ पे भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, HRCP उसके लिए आवाज़ उठाएगी। हाँ सर, ये तो थी सिर्फ अभी बाइसिया ग्वादर के हवाले से कुछ बातें, लेकिन ये बताया कि आजकल मुल्क में क्या होने जा रहा है। बन्नू का वाकया हुआ, फिर इसके बाद PTI को पर पाबंदी लगाई गई, बिल्कुल एक सियासी एक गैर यकीनी सी सूरत सामने आ रही है। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि नजर आ रहा है कि सिविल स्पेस और कम होती जा रही है। ये बाज़ाहिर ये निशाना लगाते हैं तहरीक इंसाफ पे, मगर मजमूई तौर पे इंसानी हुकूक पे कदगन लग रही है। अगर PTI पे पाबंदी लगी तो अदलिया पे भी पाबंदियां लगेंगी, मीडिया पे भी लगेंगी, और शहरी आज़ादियों की लिए आवाज़ उठाने वालों को फिर एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो मजमूई तौर पे स्पेस कम हो रही है और जो लोग इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। तो ये बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है और लग रहा है कि आइंदा वाला वक्त भी कहीं मैमार जैसा ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, स्वतः आपके साथ शेयर करता क्योंकि प्रोग्राम तो ग्वादर में हो रहा है लेकिन उसके साइड इफेक्ट है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो कराची में जो है वो किया जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। इस हवाले से मजीद कोई डेवलपमेंट हमारे सामने होगी हाँ। वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.